Anime Genius. यार स्ट्रॉन्गेस्ट की तो सभी बात करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आज हम बात करें स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स की, उनकी आईक्यू के बेसिस पे। स्मार्टनेस एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी फाइट के आउटकम को पूरी तरीके से बदल सकती है। तो आज हम हर एक एनिमे से सिर्फ एक ही एनिमे कैरेक्टर को चूज करेंगे जो उस एनिमे का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर होगा। और एक और बात, हाँ, ये पूरी रैंकिंग मेरे ही ओपिनियन पर बेस्ड है, तो कोई मेरे से ये मत बोलना कि भाई तू गलत बोल रहा है। सो प्लीज कोई ऑफेंड मत होना, और कमेंट सेक्शन में तुम अपनी राय जरूर से दे सकते हो, बिकॉज तुम लोग के लिए शायद कमेंट सेक्शन खुला हुआ होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 पे मैं रखने वाला हूँ लॉयड फॉर्जर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली को। कोड नेम है इसका ट्वाइलाइट। लॉयड फॉर्जर काफी बड़ा टैक्टिकल जीनियस पर्सन है, बिकॉज वो बंदा सबसे ग्रेटेस्ट स्पाई है पूरे स्पाई एक्स फैमिली शो का। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इवन वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ही चीजों का काफी हद तक अंदाजा लगा सकता है, और सिर्फ अंदाजा ही नहीं लगाता, वो अपने आसपास की सिचुएशंस का काउंटर भी निकाल लेता है। और इसके साथ साथ वो अपने आप को छुपाने में भी काफी ज्यादा माहिर है, यानी कि भेस बदलना। और उस बंदे की साइकोलॉजी और नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है। उसने थ्रू आउट द सीरीज काफी सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट भी कर रखा है, एंड उसकी फिजिकल एबिलिटीज तो टॉप नॉच है भाई। लॉयड ने योर फॉर्जर, जो नशे की हालत में थी, उसको बहुत ही लो एफर्ट्स के साथ रोक दिया था। एंड हाँ, स्ट्रेंथ के मामले में मेरे अकॉर्डिंग योर पूरे स्पाइक्स फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। सो दैट्स द रीजन मैंने लॉयड फॉर्जर को नंबर 10 पर रखा है। जो नंबर 9 पे, शायद लोग इससे खुश ना हो, बट मैंने नंबर 9 पे रखा है एरन येगर को। एरन वो बंदा है जिसने पूरी अटैक ऑन टाइटन को रीराइट किया है। अटैक ऑन टाइटन के अंदर जो भी मेजर इवेंट्स हुए थे वो सब एरन का ही प्लान था। इवन एरन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज हुई थी, जिसने सबको मैनिपुलेट कर रखा था। इवन उसने अपने बाप तक को मैनिपुलेट किया था ताकि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स ले सके। इवन उसने जीक को मैनिपुलेट किया था कि वो पास्ट में बेसबॉल खेलना सीख सके, जब एरन का सर कट के गिरेगा तो वो उसको पकड़ सके। एरन ने एपिसोड 1 से ही रम्बलिंग की प्लानिंग कर रखी थी, जो कि फ्यूचर वाले एरन ने की थी। और उसकी माँ को मारना, यानी उस टाइटन को उसकी माँ को खाना, वो भी एरन का ही प्लान था। वैसे तो एरन काफी स्मार्ट है और उसने बहुत कुछ खुद से ही किया है, बस सिर्फ मैनिपुलेशन के दम पर एरन इससे ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज उसके लिए काफी हाई आईक्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजें भी होनी चाहिए। एंड जो इससे आगे कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो इन सब के अंदर काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो चलो बढ़ते हैं 8th पोजीशन पर। 8th पोजीशन पे मैं रखने वाला हूँ शिनिची अकियामा को। आई नो तुम में से काफी सारे लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, एंड कुछ लोग तो ये बोल रहे होंगे, अबे ये कौन है बे, इसका तो नाम ही पहली बार सुना। तो मैं तुम लोग को बता दूं, रिसेंटली अभी एक शो आया है जिसका नाम है लायर गेम्स। ये बंदा उसी शो का सेकंड मेन कैरेक्टर है। एंड हाँ, लायर गेम को कोई छोटा मोटा शो बिल्कुल मत समझना। लायर गेम बिल्कुल स्क्विड गेम या फिर एलाइस इन बॉर्डरलैंड जैसा समझ सकते हो तुम लोग, जहाँ पर अगर तुम लोग हारे तो तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम कर्जे में डूब जाओगे, वो भी करोड़ों के। और शिनिची उसी गेम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, जिसे चलाने वाले कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, काफी हाई लेवल के इंसान है। वो बंदा बचपन से ही साइकोलॉजी पढ़ते हुए आ रहा था। इवन लायर गेम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो काफी बड़े बड़े टेक्टिकल जीनियस भी हैं। इवन मैनिपुलेशन से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके तुम किसी भी चीज में आ जाओ, शिनिची सब के अंदर काफी ज्यादा स्किल्ड है, बिकॉज वो बंदा बचपन से ही साइकोलॉजी पढ़ता हुआ आ रहा है। दैट्स द रीजन वो इतना स्मार्ट है। और हाँ, मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोग फ्री हो तो टाइम निकाल के रील्स देखने से अच्छा एक बार ये शो जरूर से देख लेना। और हाँ, साइकोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ लिया करो, उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्प होगा। चलो बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। ओके, तो नंबर 7 पर मैंने रखा है लेlouch वी ब्रिटानिया, द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लीडरशिप। लेlouch ने वो हर एक चीज की है जो फीड्स के लिए मैटर करती है। उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा था। इवन मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी उसकी जीरो आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं चला। उसने अपनी आइडियोलॉजी से सिर्फ लोगों को ही नहीं, पूरे के पूरे नेशंस को यूनाइट किया था। एंड सिर्फ लोगों को ही नहीं, उसने ग्रुप्स तक को अपने अंडर कर लिया था, और वो लोग उसकी बात पर इतना ट्रस्ट करते थे कि वो उसके लिए वॉर तक पे जाने को तैयार हो जाते हैं। उसके साथ साथ उसके पास गियास आइस भी था, जिसका उसने बिल्कुल शांति से और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया था। लेlouch हर सिचुएशन को एक चेस बोर्ड की तरह देखता था कि अगर उसका नुकसान भी हो तो वो उस नुकसान इस तरीके से हो कि आगे चल के उससे उसको फायदा ही मिले। उसने खुद की डेथ भी खुद से ही लिखी थी, ताकि वो लास्ट टाइम पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करके जा सके। That's why he is the GOAT.
तो चलो चलते हैं अगले कैरेक्टर पर। अगला कैरेक्टर मैं रखने वाला हूँ नारुतो यूनिवर्स से शिकामारू नारा। नारुतो वर्स का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज IQ। उसने काफी सारी चीजों को नलीफाई किया था जस्ट बाय हिज माइंड। इवन वो एक लौता ऐसा बंदा है पूरे एनिमे वर्स का जिसने विदाउट कॉस्मिक पावर एक इमॉर्टल बंदे को मारा है। उसने हिडान और काकुजू से बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से ही डिसाइड कर ली थी। इवन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर शिकामारू की टैक्टिक्स ही थी जिसकी वजह से उनको सबसे कम लॉस हुआ था और उन लोगों ने डोमिनेट भी किया था फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर। शिकामारू इतना बड़ा जीनियस है कि वो मिड फाइट में ही हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेता है और बिल्कुल वही पॉसिबिलिटीज को चूज करता है जो ज्यादा इफेक्टिव होती है। शिकामारू प्लानिंग, टैक्टिक, स्ट्रेटेजी एंड बैटल IQ में काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन बस वो जहाँ पर रह जाता है वो चीज है मैनिपुलेशन, जो कि उसका स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि उसका स्टाइल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी नहीं है। दैट्स द रीजन मैंने शिकामारू को नंबर 6 पर रखा है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 के तरफ। नंबर 5 शेंको इशिगामी। मैंने काफी सारे लोगों को, इवन क्रिएटर्स तक को ऐसा देखा है जो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन सेंकू की बात कोई नहीं करता। सब लोग सेंकू को इतना ज्यादा अंडररेटेड समझते हैं, बट वो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीबिल्ड कर दिया था। इवन जब पूरी ह्यूमैनिटी पत्थर में बदल गई थी तो ऑलमोस्ट 3700 ईयर्स तक सेंकू अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइव रखने के लिए सेकंड्स को काउंट कर रहा था। और जब वो पेट्रिफिकेशन से रिवाइव हुए तो उसने एग्जैक्ट टाइम तक को कैलकुलेट कर लिया था कि कितना टाइम गुजर गया है। वो बंदा हर चीज को पहले ही प्रेडिक्ट करके उसका सोल्यूशन रेडी रखता था। इवन उसने स्टोन एज से निकाल कर मॉडर्न एज में लोगों को पहुंचाया था। तो तुम सोच सकते हो उस बंदे का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। दैट्स द रीजन वो डिजर्व करता है नंबर 5 की पोजीशन को। चलो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे मैंने रखा है डेथ नोट से एल लॉलाइट को। डेथ नोट का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर मेरे अकॉर्डिंग। सब लोग लाइट को डेथ नोट का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। बिकॉज मेरा मानना है लाइट ने काफी सारी गलतियां की थी और एल को सुपरनैचुरल चीजों के अगेंस्ट डील करना था। और सिर्फ उनसे डील ही नहीं करना था, उसको खुद की जान बचाते हुए सुपरनैचुरल चीजों के अगेंस्ट जाते हुए लाइट को गिल्टी प्रूफ करना था। और तुम समझ रहे हो वो एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता, बट स्टिल एल ने बिल्कुल सही निशाने पर तीर मारा था। वो बात अलग थी कि वो लाइट को कीड़ा प्रूफ नहीं कर पाया, इवन तो वो जानता था कि लाइट ही कीड़ा है। एल को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी बोला जाता है। सिर्फ नंबर 1 का ही नहीं, नंबर 2 और नंबर 3 का भी वो खुद ही है, अपनी दूसरी आइडेंटिटी के साथ। तो तुम ऐसा बोल सकते हो वो बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट था। उसने पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ एक ऐसे बंदे पर फोकस किया था जो सच में कल्प्रिट था। दैट्स द रीजन आई चूज एल ओवर द लाइट। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 पे मैं रखने वाला हूँ ब्लीच से उराहारा को। हाँ, गुस्सा मत हो। उराहारा के साथ मैं यहाँ पे आइजन को भी रख रहा हूँ। वेल देखो, वैसा तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक एनिमे से सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेने वाला हूँ, बट क्योंकि इस टॉपिक से शायद काफी सारे लोगों के अंदर भसड़ मच जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट्स द रीजन मैं आइजन और उराहारा को साथ में ही रख रहा हूँ। इसका रीजन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो चलो बता ही देता हूँ मैं। थ्रू आउट द ब्लीच हमने देखा था कि आइजन एक मास्टर प्लानर था जो काफी पहले से ही हर एक चीज को प्रिडिक्ट कर लेता था, और सिर्फ प्रिडिक्ट ही नहीं करता, वो उसको अपने प्लान का पार्ट भी बना लेता था। इवन इचिगो का पैदा होना, उसको उसकी पावर्स मिलना, ये सब आइजन का ही पार्ट था। लेकिन आइजन की पूरी प्लानिंग को जिसने खराब कर दिया था वो शख्स उराहारा था। उराहारा वही पर्सन था जिसने होगियो को भी बनाया था, और उसने आइजन पर लिविंग वर्ल्ड से भी नजर रखनी शुरू कर दी थी, और उसने उसके हर एक मूवमेंट को कैप्चर करा और उसके हर एक मूव का काउंटर भी निकाल के रखा। इवन वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी प्रिडिक्ट कर लेता था कि आइजन क्या सब करने वाला है, और सिर्फ प्रिडिक्शन ही नहीं, वो उस चीज का भी काउंटर पहले से ही रेडी रखता था। इवन आइजन ने खुद कहा था कि उराहारा उससे भी स्मार्ट है इनडायरेक्ट वे में। सो अकॉर्डिंग टू मी उराहारा ब्लीच का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे मैंने रखा है जोहान लिबर्तो को, बिकॉज ये बंदा प्योर डेफिनेशन है मैनिपुलेशन की। इसने जर्मनी में जो कांड किए हैं वो भी एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। इवन ये लोगों को इस हद तक मैनिपुलेट कर सकता है कि वो लोग इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएंगे। उसने बचपन में ही ऑर्फनेज के 511 लोगों को आपस में लड़वा दिया था, और उसने एक पूरे टाउन को मैनिपुलेट कर दिया था कि वो आपस में ही लड़ने लग जाए और वहाँ पर केओस मच जाए। एवन योहान को द मॉन्स्टर का भी टाइटल मिला था, एंड उसका प्लान था परफेक्ट सुसाइड, जो कि उसका सबसे बड़ा प्लान था और एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट भी हुआ। इवन उस बंदे का तो अपीयरेंस ही ऐसा था जो डिजर्व करता है एक मैनिपुलेटर को। सो दैट्स द रीजन ही डिजर्व नंबर 1। एंड उसके IQ की बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो बंदा काफी ही ज्यादा स्मार्ट है। इवन मैंने लिस्ट में जो नीचे
कैरेक्टर्स बताए हैं वो उन सबको मैनिपुलेट कर सकता है सिवाय नंबर 3 वालों को। ओके, तो अब तक शायद तुम लोगों ने नंबर 1 गेस कर ही लिया होगा। नंबर 1 पे आता है लॉयड फ्रंटेरा। ऑफ कोर्स भाई, ये नंबर 1 पे कैसे नहीं आता। इसने तो हेल कारोस का, हेल का, हेवन का, ड्रैगन किंग का सबका स्कैम किया है। इवन उनसे तक इसने अपना फायदा निकाला है, और हर एक इंसान से कैसे फायदा निकालना है इससे बेहतर तो कौन ही जानता होगा। और ये बंदा इतना बड़ा स्कैमर है कि गाइस वेट एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। क्या सच में? ओह तो गाइज मुझे अभी अभी पता चला कि ये जो हमारी लिस्ट है इसके साथ लॉयड ने स्कैम कर दिया है। बिकॉज नंबर 1 पर एक्चुअली कियोटाका अयानो कोजी आता, द परफेक्ट ह्यूमन। देखो आई नो तुम लोग शायद मुझसे इस चीज पर एग्री बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि सब लोग आइजन या योहान को ही फर्स्ट नंबर पर रखना पसंद करते हैं। एंड वो लोग बोलते हैं कि अयानो कोजी तो बच्चों को मैनिपुलेट करके एक मैनिपुलेटर बना है। बट मैं अयानो कोजी को नंबर 1 पे रख रहा हूँ बिकॉज वो परफेक्ट डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन की। बिकॉज किसी भी सिचुएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेशन। क्योंकि अगर किसी बंदे के पास किसी भी हार्ड सिचुएशन में नॉलेज और अडेप्टेशन है तो वो बंदा उस सिचुएशन से निकल सकता है, और सिर्फ निकल ही नहीं सकता, वो सिचुएशन का काउंटर भी निकाल सकता है। और अयानो कोजी को व्हाइट रूम के अंदर सिर्फ नॉलेज ही मिली है, और सिर्फ नॉलेज ही नहीं और भी चीजें मिली है। व्हाइट रूम के अंदर उसने हर एक सिचुएशन को सर्वाइव किया है। और एक और चीज, लोग क्लासरूम ऑफ द एलीट को ये बोल के इग्नोर कर देते हैं कि ये बच्चों का शो है, बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं लोग ऐसा वैसा, और बच्चों को मैनिपुलेट करना कौन सी बड़ी बात है। बट डोंट फॉरगेट कि लाइट जो था वो भी एक कॉलेज का स्टूडेंट था, और एक कॉलेज का स्टूडेंट क्या कर सकता है हमने डेथ नोट के अंदर देख रखा है। सो कभी भी क्लासरूम ऑफ द एलीट के जो बच्चे हैं उनको बच्चा समझने की गलती मत करना। ये तुम्हारा ही घर खरीद के तुमको ही बेच देंगे, वो भी बहुत महंगे दाम में, और तुम देखते ही रह जाओगे कि ये क्या हो गया। तो समझ जाओ, उन कैरेक्टर्स को उंगलियों पर नचाना, साथ साथ व्हाइट रूम के ट्रेनर्स प्लस स्टूडेंट्स प्लस इतने एडवांस स्कूल के इतने एडवांस रूल्स, एंड जहां पर व्हाइट रूम से स्टूडेंट आए हैं तुम्हें एक्सपेल करवाने के लिए, एंड काफी सारे लोग काम कर रहे हैं तुमको बाहर निकालने के लिए, तब भी तुम जीत रहे हो, तो समझ जाओ तुम कितने ज्यादा गोटेड हो। That's the reason he deserves number 1 position. I hope तुम लोगों को ये वीडियो और ये रैंकिंग पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को ये रैंकिंग पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग मेरी किसी भी पॉइंट से या किसी भी रैंकिंग से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में तुम अपनी रैंकिंग बता सकते हो, साथ में उसका रीजन भी बता सकते हो। जिसकी रैंकिंग मुझे सबसे अच्छी लगेगी मैं उसे पिन कर दूंगा। एंड हाँ, अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हाइप जरूर से कर देना। हाइप करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। एंड अपने 2 दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना। सो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। टिल टेक केयर, सायोनारा।